माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालो लालियों और मेरे प्यारे देश के नौजवानों। ठीक है, आप सभी मज़े कर रहे होंगे, मज़े करते रहिए। ठीक है, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, इसका मतलब आप तैयारी की ओर लग चुके हैं। परंतु कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जो सामंजस्य की स्थिति में हैं। सामंजस्य का मतलब है कि आज ये सब्जेक्ट लें या नहीं लें। तो देखो, हमारा विचार तो यही है कि जो आपका मन है ना, मन का मतलब वैसे साइंस तो है, खैर मानते नहीं, परंतु इतना थोड़ा आध्यात्मिक भी है, आपको मालूम है आध्यात्मिक भी है। तो भाई मन है ना, यदि आप शांत मुद्रा में बैठ जाओ, मैंने आपको पहले ही बताया, एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाओ और बैठ के आराम से सोचो कि आपका मन क्या मांग रहा है। अभी तक आपने सभी की कानाफूसी सुन ली होगी, क्योंकि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो तो सभी में कॉमन रहेगा। आपने सभी की सुन ली होगी कि यार तू ये ले या ये मत ले। ठीक है, किसी के पापा दबाव दे रहे हैं, किसी के कोई मान लीजिए और परिवार वाले हैं, या बुआ जी हैं, मम्मी है, या मान लीजिए उसके भाई हैं, बहन हैं, या और भी कोई दबाव दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि वो दबाव ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, वो भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इस कैरियर के साथ आपको जुड़ना है। मेरा कहना है कि इस कैरियर के साथ आपको जुड़ना है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको चलना है। न कि आपका भाई चलेगा, ना आपके पापा मम्मी चलेंगे, केवल आपको ही इसमें काम करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? इसमें क्या आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, तो वो उन्हीं को मालूम है कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा काम करना पड़ता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई आपका इंजीनियर बन रहा है, या मान लीजिए कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उस डॉक्टर को ही मालूम है कि वो काम कैसे करते हैं, कैसी भावनाएं हैं। या मान लीजिए कोई टीचर है, उस टीचर से भी आप उनको ही मालूम है कि ये काम कैसे किया जाता है। यदि आपके कोई दबाव थोप रहा आपके ऊपर कि यार तू ये ले या मत ले, ये तो वो गलत है सिस्टम। आपका मन क्या मांग रहा है कि यहाँ शायद यार मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, उसमें आपके पास डबल शक्ति है। और यदि आप किसी के दबाव में आके कहते हैं ना, तो उसमें केवल आपके पास एक शक्ति है। डबल शक्ति कब मिलती है? जब एक तो मन की शक्ति और एक आपके प्लस काम करने की, वजह हाँ एक आपका क्षेत्र भी वही है, तो उसमें आपको डबल शक्ति मिलती है। डबल ऊर्जा के साथ आप सिलेक्शन पाते हैं। मान लीजिए आपको असफलता ही उससे मिलने की संभावना नहीं है, फिर भी यदि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर असफलता मिल भी जाती है, तो कभी भी आपका मन ये नहीं कहता है कि हम असफल हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि हमने प्रयास किया है। और प्रयास करने वाला कभी व्यक्ति असफल नहीं होता है। वो उसी अगर उसमें उस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो और यहाँ पर उसी में कहने का नया काम कर सकता है। तो ऐसा सब्जेक्ट सोच समझ के लेना। टाइम करने का अभी भी आपके पास है। जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो कहने का मतलब साइंस वालों के तो कॉमन रहेगा, तो सामंजस्य की स्थिति में ना पड़े। अन्यथा आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसी में ध्यान रखना। एक बात नोट करना, यदि फिक्स कर लिया ना, उसी में लग जाओ। फिर कोई दूसरा आपको कहे ना यार तू इसमें क्या करेगा, तो उसको इस कान से नो निकाल दो। टेंशन लेनी ही नहीं है, मैं तो फालतू, हमें तो पढ़ना है, बस पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। ठीक है कि सर हमें ये चीज़ें प्राप्त करनी है, ये प्राप्त करनी है, ऑटोमेटिक आप लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। और यदि भ्रांतियों में फंस के ना ऐसे कि यार उसने वो ले लिया तो पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि सभी की आदत होती है, तो वो कहेगा कि मेरा क्षेत्र ऐसा है, मेरा क्षेत्र ऐसा है। ना, किसी का कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा, मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। ना डॉक्टर बड़ा है, ना कोई चपरासी बड़ा है, मेहनत करने वाला इस दुनिया में सबसे बड़ा है। आपको ही पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पता नहीं कितने टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, आप देख सकते हैं। वही टीचर आगे सक्सेस या सफलता मिलती है जिसमें उनकी रग रग में, कहने का देश के नौजवानों, मेहनत करने की हिम्मत होती है। यानी कहने का मतलब खून में भी एक मेहनत करने का जोश होता है, वही आगे बढ़ता है। तो लालो उठो और आज से ही लग जाओ। घर वालों को विश्वास दिलाओ कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। बोलना नहीं है, घर वाले दूसरे कहे कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, इसमें टैलेंट है, क्योंकि लोग कहेंगे जब भी तो कुछ मजा आएगा ना। अब आते हैं हमारे बिंदु पे। कल वाली क्लास में हम जो आपका दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है,
कि किस प्रकार आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है, किस किस क्षेत्र में आपकी केमिस्ट्री यूज़ आती है। ठीक है, जब आप थोड़ा बहुत इसमें और भी आगे बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक और भी इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए ब्रांचेज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, लगभग भाई ये जानकारी होती है, इसमें ये अध्ययन किया जाता है, इसमें ये अध्ययन। नोट्स बना, साथ में नोट्स बना, ध्यान रखना अपने नोट्स ही काम करेंगे, दूसरे के नोट्स काम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जितने यदि क्योंकि लक्ष्य जो समीप आता है तो हमें कम समय याद करना पड़ता है, कम समय आपकी स्वयं की नोट्स से आपको याद होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आराम से क्लास को समझो बिल्कुल, और समझ के बिल्कुल आराम से लो। ठीक है, और लगभग ध्यान रखना प्रेजेंट, कुछ विद्यार्थी टाइम पे प्रेजेंट नहीं करें तो ये भी गलत है। ध्यान रखना, मैं अगर लिंक नहीं आएगा ना तो समस्या हो जाएगी उसके पास। मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, लक्ष्य के प्रति अडिग, इस बात का ध्यान रखना। यदि कोई विद्यार्थी क्लास ले रहा है और फिर कहने का टाइम पे प्रेजेंट नहीं, तो इसका मतलब ध्यान रखना फिर मैं उसको ग्रुप से हटा के लिंक डिस कर दूंगा, चैनल पे क्लास नहीं खुलेगी, ये ऑप्शन होता है मेरे पास। चैनल को हाइड कर दूंगा, ध्यान रख से बात का। मैं आप क्लास ले रहे हैं फिर भी कहने का उनको मतलब ही नहीं, तो आओ बिंदु पे। ठीक है, तो अब आता है कि कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। वैसे तो पूरी डेली लाइफ में करते हैं, परंतु कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु वहां पर देखिए इसमें, तो ये आ जाएगा सिर्फ दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग यहां पर आएगा। दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, रसायन विज्ञान का उपयोग। शायद आज आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं कि वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो यदि मैं पहले क्षेत्र की बात करूं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा कृषि, क्या जाएगा इसमें, कृषि है। इसमें क्या करते हैं, इसका हम थोड़ा एक वीडियो चेक कर लो, बन रहा है क्या आपका? बिल्कुल ओके। ठीक है, शायद थोड़ा बहुत जो भी है एडजस्ट करो आप, यदि आप क्लियरिटी चाहते हो थोड़ा आप भी मेहनत करो। मैंने बोला था ना आपको 10-10 वाला नियम चलाओ ना, क्या दिक्कत है अगर आप अच्छी क्लास चाहते हो। और भी कृषि, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा बताऊँ, कृषि के बाद में आएगा यहाँ पे चिकित्सा में इसका उपयोग। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तीसरे की, जो आपके उद्योग हैं उन उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नंबर यदि मैं 4 की बात करता हूँ तो यहाँ पे विशेष पदार्थों के संश्लेषण में, या विशिष्ट कह सकते हैं, विशेष पदार्थों के संश्लेषण में। अब यदि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे पर्यावरण के शुद्धिकरण में, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, यदि अगर हम बात करें यहाँ पे कितने हो गए, अरे भाई ये 5 हो गए कि यहाँ पे 6, ठीक है, इसे मान लो आप जो भी आ रहा कोई क्रम से क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद में ला लो यहाँ पे जाएगा कृषि, चिकित्सा, उद्योग, विशेष पदार्थों के संश्लेषण, पर्यावरण के, यहाँ पे युद्ध के क्षेत्र में, भाई युद्ध आ जाएगा यहाँ पर युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, युद्ध के क्षेत्र में। और यह हम मान सकते हैं यहाँ पे कृषि लास्ट से 7 मान लो, इससे मानो कोई दिक्कत नहीं। अन्य उपाय जैसे आपके अन्य भी कहीं पर और देख लेंगे। ठीक है, कृषि में आ गया, उद्योग में आ गया, दैनिक जीवन में आ गया, एक को देखते हैं। ठीक है, वो बिंदु पे तो पहले कृषि की बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कहाँ पे इस रसायन का उपयोग होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सर कृषि क्या होती है। तो कृषि को समझे, यहाँ पे कृषि एक लगभग आपके फसल, और यहाँ पे अब फसल के अलावा देखो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो सकता है, इस दूसरे में पशुपालन हो सकता है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है। ठीक है, मछली पालन है, या आपका इसमें झींगा पालन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फसल तो उगा रहे, और फसल के साथ इन जो अन्य व्यवसाय करना, दोनों किस में आते हैं, आपकी कृषि में आते हैं। ठीक है, अब सर इस कृषि में हम कौन कौन से क्षेत्र में, ऐसे मान लीजिए आप कोई फसल उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कोई फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगा रहे हैं तो इसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जब फसल की आपने
बुआई की थी उस समय आपने विशेष प्रकार की उर्वरक का प्रयोग किया था, तो उर्वरक क्या आप बताओ, केमिस्ट्री रसायन तो है। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपने कि लगभग जब फसल जमीन से बाहर आ जाती है तो जैसे आपका जो खरपतवार होते हैं उनके नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कीट का प्रकोप हो रहा है तो खरपतवार नाशी में क्या आता है, यहाँ पे खरपतवार विशेष प्रकार के यहाँ पे रसायन आते हैं। इसी प्रकार आप कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, और वह कीटनाशी का प्रयोग कीड़े मकोड़े से पाउडर आपका BSC पाउडर आएगा, ठीक है, एल्ड्रीन होती है आपकी, ठीक है, दीमक को मारने काम करती है, वो भी क्या आपके इसमें रसायन होते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में इसी प्रकार यहाँ पे पशुपालन है। यहाँ पे अब साथ में आपको पशुपालन करने, तो मान लीजिए कोई पशु कोई आपका जैसे बीमार हो गया, या मान लीजिए कोई पशु की मान लीजिए कोई जैसे विशेष प्रकार की जैसे फंगस संबंधी कोई बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए जो आपको मेडिसिन दी जाती है, दवाई दी जाती है, डॉक्टर, वो भी किस तरह की आपकी रसायन होती है। अरे भाई जब दवाइयाँ बनती है, दवाई फैक्ट्री में बन के आती है, तो वो क्या आपका केमिकल तो वो रसायन तो है वो। इसी प्रकार आप जैसे मुर्गी पालन के अंदर मुर्गियों में जो आपके रोग आते हैं, रोगों के समाधान के लिए क्या करते हैं, विशेष प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, तो टीकों का सिस्टम ये होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में इसमें लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन में कृषि के क्षेत्र में रसायन का विशेष योगदान है। जिस प्रकार आपकी कीटनाशी होती है, कवकनाशी, या हम कह सकते हैं खरपतवार नाशी क्या होते हैं, विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिनका प्रयोग हमारे कृषि क्षेत्र में किया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पशुपालन, मुर्गी पालन होते हैं, इनको विशेष प्रकार की संक्रमण बीमारियां होती हैं या बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार के रसायनों का छिड़काव इसमें करते हैं। अगली देखिए यहाँ पे चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा तो ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। देखो यहाँ पर एक आपको मैं अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए कि सर चिकित्सा में तो बायोलॉजी भी काम में आती है, बिल्कुल बात सही है। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कोई ये नौजवान है, क्या है, ये कोई नौजवान है, और ये नौजवान मान लीजिए बीमार हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गया, और इसके किसी अंग में मान लीजिए खराबी हो गई, ठीक है। तो अब देखो कि अंग में खराबी हो गई, अंग में खराबी हो गई, मान लीजिए इसकी क्या होगी, कोई भी इसका फेफड़ा मान लो आप, क्या मान लो इसके लंग्स की बात करें, फेफड़े की बात करें, इसका फेफड़ा खराब हो गया। तो खराब हो गया तो क्या करेंगे कि जानकारी करेंगे, इसकी फेफड़े में समस्या होगी, उस समस्या की जानकारी तो किस में आएगी, बायोलॉजी में आएगी। और यदि समस्या की जानकारी करके अब इसका निदान करना, कौन सी इसमें से हमें दवाई देनी है, कौन सी हमें इसको क्या पिलाना है, क्या इसको खिलाना है, वो किस में आएगा, इसमें आपकी बताओ रसायन में आएगा। और किस में आएगा बताओ, रसायन में आएगा। बात समझ रहे इसमें। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपकी एक बीमारी होती है, बहुत भयानक बीमारी, कैंसर, जो आजकल तो इसका इलाज है। तो पहले कैंसर का पता लगाना किस स्थान पे कैंसर हो रहा है, तो कैंसर का पता लगाने के बाद में अब इसका इलाज करते हैं। इलाज करने के लिए यहाँ पे औषधि की बात करें, जैसे आपकी सिस्प्लाटिन, क्या आएगी इसमें, सिस, और यहाँ पे आएगा प्लाटिन, और हम कह सकते हैं टैक्सोल। ये कुछ औषधियाँ होती हैं, यहाँ पे टैक्सोल है, ये कुछ औषधियाँ जो कैंसर जो रोगी होते हैं, कैंसर के उपचार में सिस्प्लाटिन और टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम की बात करते हैं यहाँ पर। इसके समाधान के लिए AZT, एजिडियोथाइमिडीन, क्या कहलाएगा इसका नाम, एजिडियोथाइमिडीन का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह की आपका रसायन। तो इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि चिकित्सा का क्षेत्र भी इस रसायन के बिना अधूरा है। इस बात का ध्यान रखना, चिकित्सा के क्षेत्र, या मैं कहूँ कि चिकित्सा का क्षेत्र इस रसायन के बिना अधूरा है। केवल बायोलॉजी तो केवल हमें पता लगाती है कि इस अंग में यह समस्या हो गई, भाई कहने का मतलब इसका अंग है, इस, क्योंकि बायोलॉजी में क्या करते हैं, अंगों की जानकारी तो करवाते हैं ना आपको। अंग है, जैसे किडनी के बारे में आपको, भाई किडनी ऐसी होती है, फेफड़ा आपका ऐसा पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं भी आपको, अगर मैं आपका हो तो जैसे आपके अगर उंदरे जो आपका चूहा होता है ना, चूहा, उससे होगा, आप काट के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल काट के चेक कर सकते हैं। यदि आप भी अगर मान लीजिए, मैं भी आपको बता सकता हूँ, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत सहयोग, क्योंकि लाइव होना चाहिए उसमें सिस्टम।
लाइव सिस्टम होगा तो मैं आपको बिल्कुल जो चूहा होता है ना, चूहा का प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ भाई हाँ इसमें ये सिस्टम होता है, बिल्कुल काट के बता सकते हैं हमको। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप भी यार सहयोग करो, जितना हो सके लाइव चलाइए। लाइव चलाने के लिए आपको चैनल चाहिए, ठीक है, चैनल में 1000 सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। तो 1000 कुछ घट रहे हैं तो आप भी प्रत्येक आपके मामा बुआ जी उनका थोड़ा सहयोग करके जो भी है सब्सक्राइब बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में कहेंगे कि इस रसायन विज्ञान के बिना चिकित्सा का क्षेत्र अधूरा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उद्योग, किसकी बात करते हैं, उद्योग की बात करें यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इससे संबंधित देखो, यहाँ पर आगे अगर हम बढ़े, जैसे आप कृषि काम कर रहे हो भाई, कृषि का मतलब सर हम फसल उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब फसल उगाई तो सर आपने क्या किया कि जब आपने इसकी बुआई की थी उसमें किसका प्रयोग किया था, आपने उर्वरक का प्रयोग किया था। किसका, उर्वरक का प्रयोग किया। तो जब उर्वरक का प्रयोग किया तो बताओ ये उर्वरक कहाँ से प्राप्त होगा, सर हमें फैक्ट्री से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा बताओ, अरे फैक्ट्री से प्राप्त होगा। अब जब फैक्ट्री से प्राप्त होगा तो यहाँ पर फैक्ट्री में क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो भी उर्वरक होगा जिसमें जो पोषक तत्व पाए जाएंगे उनका उसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, एक तरह का आपका उद्योग बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई रंग उद्योग है, रंग जहाँ पे रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कोई प्लास्टिक का उद्योग है जहाँ पे प्लास्टिक बनाई जाती है, तो ये भी क्या आप तरह, तो इसमें आपकी रसायन, तो यहाँ पर रसायन का प्रयोग किया जाता है। कोई कपड़े की फैक्ट्री है मान लीजिए, तो कपड़े की फैक्ट्री में क्या करते हैं, वहाँ पर भी रसायनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई अगर लकड़ी का काम है, यहाँ पे लकड़ी की जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसको रंग करना है, उसको पेंट करना है, कीड़ों मकोड़ों से बचाना है, विशेष प्रकार के केमिकल डालने हैं, तो यहाँ पे किसका लगेगा, लकड़ी का लगेगा इसमें। इसी प्रकार मान लीजिए विद्युत लेपिंग, क्या लगेगा, विद्युत लेपिंग। अब बताओ ये क्या होती है विद्युत लेपिंग, अरे विद्युत लेपिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा ना बाइक मोटरसाइकिल, उसकी रिम को देखना कभी जंग नहीं लगती, बहुत लंबे समय बाद जंग लगती है। तो यहाँ पे क्या होती है, रासायनिक क्रिया के माध्यम से एक विशेष पदार्थ का लेपन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल क्रिया के माध्यम से, तो वो कहलाएगा आपका विद्युत लेपिंग कहलाता है। तो अनेक उद्योग भी ऐसे हैं जिनके अंदर रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। रसायन के बिना जैसे आपके बहुलक बनाने की है, रस्सियाँ बनाने की आपके सिस्टम पाए जाते हैं, मैंने कपड़े का बता दिया, ठीक है। चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग में क्या होता है, सोडा होता है, लगभग अरे सभी बहुत ऐसे मैं कह रहा हूँ कि लगभग केमिस्ट्री के बिना तो ये बातें का विचार करना इम्पॉसिबल है। परंतु मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग रूप में क्या होता है इनका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे बात को इसमें। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई आपकी पेट्रोल बनाने की मान लीजिए कंपनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तेल बनाने की फैक्ट्री, खाद्यान्न फैक्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर सभी में क्या होता है कि उद्योग धंधों में इस आपके रसायन विज्ञान का क्या होता है प्रयोग होता है। क्या लिखोगे इसमें, ये लगभग अनेक प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, जैसे आपका चीनी उद्योग है, रंग उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, विद्युत लेपिंग उद्योग है, ठीक है, या हम कहते हैं खाद्य उद्योग पाए जाते हैं, या गन्ना उद्योग होता है। सभी में क्या होता है आपका जो भी आप उद्योग लिखेंगे ना तो उनमें कहने का उनमें क्या होता है इसी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। आगे देखो उसके बाद में विशेष पदार्थों के संश्लेषण में, यानी वो पदार्थ तो है परंतु फिर भी विशेष है। जैसे यहाँ पे देखिए हम, आपने सुना होगा एक ऑप्टिकल फाइबर, क्या सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर। अरे जानते हो ना ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसकी बात करें विशेष पदार्थों के संश्लेषण में। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर है या आपके जो सुचालक पदार्थ पाए जाते हैं, सुचालक पदार्थ से बात करें सिरेमिक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के संश्लेषण में, इन पदार्थों के जो विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों के संश्लेषण में क्या करते हैं आपके रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होगा, यहाँ पे कांच का बना होगा। इसमें जो प्रकाश की जो किरणें होती है पूर्ण रूप से क्या करता है उसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना तो क्या है बताओ, इसमें फिजिकल घटना है, परंतु इसमें जो पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाएगा, इसमें आपकी रसायन विज्ञान। भाई उस पदार्थ को हम कैसे बनाएं, कौन कौन से केमिकल डालें, यहाँ पर अंदर की तरफ हम एक ऐसे पारदर्शी जो आपका अपारदर्शी की लेपन करते हैं जिससे आपकी प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। तो ये जो चीज़ें बन रही है किसके माध्यम से बन रही है, केमिस्ट्री के माध्यम से बन रही है। इसी प्रकार सुचालक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सुचालक की बात करते हैं जैसे चांदी सोना, ये भी होते हैं अत्यंत क्या होते हैं सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर इनको अगर आप पीट के क्या करते हो, पीट के इनके तार बनाए जाते हैं, तो वो भी क्या इसमें आपकी केमिस्ट्री तो इसमें।
आपने इस पर बल लगाया, आप उसको गर्म किया, उसको ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर वो तार बढ़ गया, तो क्या आपकी इसमें केमिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि इसके परमाणु यहाँ पे आएंगे, पर अणु आपस में टूटेंगे और टूटने के बाद क्या बनेगा, इसमें वायर बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पर्यावरण के शुद्धिकरण में, किसके, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, पर्यावरण के शुद्धिकरण में देखो यहाँ पर, या हम इसमें और लिखना, आप इसमें लिखना, इसमें कैसे लिखोगे कि विशेष पदार्थों के संश्लेषण में रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर बनाने में, सुचालक पदार्थ बनाने में, बहुलक बनाने में क्या होता है, इसमें रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पदार्थों के शुद्धिकरण में, पदार्थों के शुद्धिकरण में, अब आपको पता है कि शुद्धता जरूरी है, पदार्थों की शुद्धिकरण में भी क्या होता है, सॉरी पदार्थ के एनवायरमेंट के शुद्धिकरण में इसका मतलब क्या होगा, अरे भाई तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ समताप मंडल, किसकी बात करते हैं, समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटो तो स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब हुआ कि समताप मंडल। अब जो यहाँ पे वायुमंडल है, इस वायुमंडल का जो समताप मंडल, मान लीजिए आपका समताप मंडल है, इस समताप मंडल का मतलब है कि जब ये जितना शुद्ध होगा ना, उतना ही कहने का मतलब जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेगा, यानी पृथ्वी पर आने की संभावना कम होगी। परंतु इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हम विशेष प्रकार के जो एयर कंडीशन का उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है, CFC की मात्रा होती है, किसकी होती है, CFC की मात्रा होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इस ओजोन परत, क्योंकि समताप मंडल में परत पाई जाती है कौन सी, ओजोन O3 परत पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन। तो इस ओजोन परत में इस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या छिद्र हो जाता है। तो अब क्या करेगी, इसका समाधान करें। तो अब यहाँ पर जो नीचे हम पृथ्वी पे, जो पृथ्वी पे मान लीजिए जो CFC वाले जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते हैं, उनके स्थान पे वैकल्पिक का प्रयोग करने लगे, यानी जिनमें क्या नहीं होना चाहिए, जिसमें CFC की मात्रा क्या कम से कम होनी चाहिए। वैकल्पिक का मतलब होता है कोई दूसरा साधन, मान लीजिए हम AC का प्रयोग करें, पर ऐसा कोई पदार्थ प्रयोग करते हैं CFC के स्थान पे, मान लीजिए कि जो कहने का मतलब इस जो आपकी एनवायरमेंटल की जो स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, इसका यहाँ पे विच्छेदन कम से कम करेगा ओजोन परत। यदि ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा, जैसे आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर कहने का मतलब छिद्र हो गया, तो वहाँ पे कैंसर बढ़ने की क्या होती है, प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी रेडिएशन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेगी, तो कैंसर की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि जैसे आपकी जो ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं, क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, जैसे आपका CH4 है, मेथेन है, CO2 ज़्यादा मोस्टली CO2 होती है, ठीक है। तो अब ग्रीन हाउस गैस से जैसे मान लीजिए कि आपके ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्या समस्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप सर्दियों में देखना कि जब शाम के समय आप जो चूल्हा जलाते हैं उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विशेष प्रकार की परत बनाती है, ऐसे बिल्कुल लेयर, आप देख रहे यार बादल कैसे छा गई। तो इनका कारण क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसें की विशेषता होती है कि सूर्य की किरणों को आने देती है, सूर्य की किरणें आने देती है परंतु वापस नहीं जाने देती। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन हाउस यानी आपका CO2 का यहाँ पे वातावरण है, और यहाँ से मानिए सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आ रही है तो वो वापस मानी जाती है तो जाने से रोकती है। तो इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्म होगा। अब गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पृथ्वी पे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि लगभग पानी की मात्रा 70% है, जबकि 30% क्या इसमें आपका भूमि है। यदि वो पानी पिघल जाएगा तापमान बढ़ने से, तो आपकी पूरी पृथ्वी यहाँ पे पानी के अंदर क्या हो जाएगी, पूर्ण मग्न हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसका समाधान इसी तकनीक को खोजते हुए अनुमान लगाया गया, क्यों नहीं हम इसी तकनीक का उपयोग करके कि सर्दियों में भी हम कहने का मतलब कुछ फसलों को उगा सकें। इसलिए क्या करते हैं हम विशेष प्रकार के, आप देखते हैं जो कहने का किससे बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस जो घर बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन हाउस घर बनाए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, सब्जियां उगाई जाती है। और वो सिस्टम चला ना कौन सा, अरे कौन सा, जो आपके पॉलीथीन वाला बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं ऐसे, जिसमें अंदर क्या होती है, सब्जियां, पेड़ पौधे, जो बागवानी लगाई जाती हैं, तो उन्हीं का इसमें प्रयोग किया गया। तो देन किसकी थी, रसायन विज्ञान की, उसको परिवर्तन कर दिया गया, उसमें परिवर्तन कर दिया गया, लालो और लालियों, ठीक है, आ गया 2 बिंदु पे, ठीक है। अब अगला आता है कि पर्यावरण के शुद्धिकरण में हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बात आपको समताप मंडल की बात और भी है, आप अपनी मन से भी चिपका सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास तो कुछ तो आधार होना चाहिए बताने का। अगर मान लीजिए भाई मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ,
आप और भी दे सकते हैं पर्यावरण के शुद्धिकरण में। समझ रहे बात को इसमें? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, कभी कभार मान लीजिए कहीं पर जैसे मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, ठीक है, या मान लीजिए गंदगी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। समझ रहे बात को इसमें? या और भी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे कोई एक विशेष प्रकार की कोई बीमारी का संक्रमण ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से रसायन डाले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत उपयोग है। हमें तो शॉर्टकट सटीक आंसर लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से तो मतलब क्या आपको बताओ, इसमें जानकारी रखना है बस। हाँ भाई, कभी मिले तो हम इसका भी आंसर दे सकते हैं। आगे आता है युद्ध के क्षेत्र में। तो युद्ध करना सभी को आता है। युद्ध में तो मेरे को लग रहा है कोई भी यहाँ पे माड़ा नहीं है। माड़ा ना तेरा यार, ठीक है भाई, अगर तू माड़ी है तो माड़ा तेरा यार भी नहीं है, सीधी सी बात है ये। तो माड़ा तो कोई नहीं, आपको पता है। तो जैसे यहाँ पे अमेरिका कहता है कि मैं तेरे से बड़ा, तो भारत कहता है मैं तेरे से छोटा कि मैं तेरे से बड़ा। तो इन्हीं बातों को होड़ में रखते हुए क्या बना दिए, अरे क्या बना दिए बताओ इसमें। यहाँ पे इसकी बात करें, परमाणु बम। ये देखो बना के बैठ गए परमाणु बम, आ जाओ आ जा। क्या कर दिया, परमाणु बम बना ली, ठीक है। इसी प्रकार बना लिया हाइड्रोजन बम। अगर बेटा ये फूट जाए ना तो पता नहीं लाला कहाँ पे रहेगी, लाली कहाँ पे रहेगी, पता नहीं चलता है। हाइड्रोजन बम, ठीक है। आजकल एक और चल रहा है इसमें, कोबाल्ट बम। लोहे बम बोले कोबाल्ट बम, देख लो। इसी प्रकार आपकी मस्टर्ड गैस, येलो मस्टर्ड, ये क्या होती है यहाँ पे। और इसी प्रकार आपका टीएनटी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लगभग युद्ध के क्षेत्र में। वैसे तो क्या है कि नुकसानदायक है, पर आप ऐसे बताओ रहे हैं। मैं आपको जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाँ, आप किसी चोट मारी मैंने, तो एक चोट खा ली मैंने, आप फिर मैंने आपको दूसरी मारी, आपने दूसरी खा ली, फिर तीसरी मारी, तो बर्दाश्त की हद हो गई और आपने उठा के उसकी चेप दिया बस। तो आपकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय तो होनी चाहिए ना भाई। सुरक्षा तो आपके पास भाई, आप ऐसे बताओ कि जैसे जो तलवार बनाई जाती है, तो इसका सभी को मालूम है कि इसका उपयोग कहाँ पे होगा, परंतु यह सुरक्षा जरूरी है। या मान लीजिए कोई पुलिस वाला बंदूक रखता है साइड में यहाँ पे चिपका के, ठीक है, तो उसको मालूम है कि ये नुकसानदायक है बंदूक, परंतु सुरक्षा के लिए जरूरी है ना भाई। सुरक्षा तो पता नहीं, कभी कभार वही पिट जाता है बेचारा। तो सुरक्षा के लिए कहने का मतलब उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे युद्ध के क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाए, हारने की मरने की स्थिति में है और कुछ उपाय नहीं, तो भाई साहब बम फेंक दो आप, बस खेल खत्म। अगले का क्या, खुद का भी नहीं पता चलता इसमें। अगर इतना, अगर मान लीजिए अगर छोड़ने का तरीका विशेष नहीं है, तो खुद का भी पता नहीं चलता है कहाँ पर है। मैंने पहले बताया था आपको कि इनका पहले बात तो एक्सपेरिमेंट करना ही बहुत मुश्किल होता है। या आसपास के इलाके में कर ही नहीं सकते, या तो कहीं पर आपके बहुत लगभग लंबा चौड़ा रेगिस्तान देखा जाता है, ठीक है। बात समझ इसमें, ठीक है। वो इसका कारण क्या था कि जो परमाणु बम के मध्य एक अगर छोटी सी घटना भी, ठीक है, घटना तो ये कि सिंपल, अगर आपको आगे वाली कक्षा में बताऊंगा, ठीक है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। क्योंकि जब आपको पता है कि मालूम कि जब बिजली बनी थी, तो बिजली बनाने वाले को भी आपको पता है कि उनसे भी प्यार नहीं कि उसने भाई बनाने वाले को छोड़े। तो जब परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किया गया था, यानी लेब के अंदर, तो लेब भी कहने का नष्ट हो गई थी। सोचिए, वो तो छोटे स्तर पे था। यदि बड़े स्तर पर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पानी के अंदर करते हैं, तो पानी के अंदर समुद्री जीवों का नुकसान भी होता है इसमें। तो इसका मतलब ये थोड़ी भाई नुकसान, हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ उपाय तो होने चाहिए, कुछ उपाय तो रखने भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपके हाइड्रोजन बम है, इसी प्रकार और भी एक एपिनेफ्रिन भी पाया जाता है, क्लोरोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन, ये भी क्या होता है, एक बहुत हानिकारक होता है। ये गैस होती है, आपको बहुत खतरनाक होती है, वैसा भी बहुत खतरनाक होती है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में युद्ध की चित्र आ गए, ठीक है, और भी चित्र पाए जाते हैं दैनिक जीवन के अंदर, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। डेली लाइफ में भी आप बहुत प्रयोग करते हैं। अरे डेली लाइफ में भी क्या करते हैं आप, बहुत प्रयोग करते हैं। मैं टाइम देखता हूँ कितना हो गया, ठीक है, टाइम 29 के आसपास हो गया, 2 मिनट और देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था मुख्य बात, क्वेश्चन अगर बने आपके, अगर आप भाई रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर इसका बिंदु बना के लिखना, आप बिंदु बना के लिखना भाई, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आप और भी चिपका सकते हैं,
कि जो डेली लाइफ है ना, इसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। आप जब सुबह से उठते हैं, ऐसे मान लीजिए आप सुबह उठ गए, उठने के बाद में आप सोचो आप कि यार हम जो चीज़ खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो रसायन है या नहीं। यदि आप घर पे चाय पीते हैं तो चाय भी रसायन है, चाय भी रसायन है ना भाई। आप इसमें दूध डाला, दूध को देखना उसमें प्रोटीन, फिर प्रोटीन के बाद में उसमें DNA, RNA, लास्ट में इसकी संरचना आएगी। फिर आप खाना खा रहे हैं तो वो भी आपका रसायन है। आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो वो भी आपका रसायन ही है। उसमें क्या गैसेस ले रहे हैं आप इसमें, ठीक है। यदि आप अगर मान लीजिए किस्तों में दे रहे हैं, किसी को किस्त दे रहे हैं, ठीक है, तो किस्त है तो वो भी क्या आपका रसायन ही है, ठीक है। तो सभी बातें हैं लालो लालियो, जीवन अधूरा है इसके बिना। जीवन क्या इसमें आपका अधूरा है। तो आपका जो फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट लेसन का एक टॉपिक क्लियर हो चुका है, एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। थोड़ा हम स्पीड से लेके चलेंगे, ठीक है। अब कल जो अगला टॉपिक है ध्यान रखना, विशेष है, विशेष है, ठीक है। ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल था तो आपको लगा क्या चल रही केमिस्ट्री, ठीक है। वो टॉपिक ध्यान रखना, विशेष आगे काम में भी आएगा वो। तो आगे की क्लास जो हमारी आगे होगी, जो भी चलेगी, ठीक है। परंतु आपका जो क्रम है लालो लालियो, जितना हो सके आपको चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो हमारा निश्चित समय में कम से कम आपके जो भी है 1000 सब्सक्राइब प्राप्त करें। तो प्रत्येक लालो से मेरा ये निवेदन है।